नमस्कार, एबीपी गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आइए शुरुआत करते हैं खबरें ताबड़तोड़ की। वाराणसी में नगरपालिका बोर्ड की बैठक में हुआ बवाल। बोर्ड की बैठक में आपस में भिड़े सभासद, जमकर चली कुर्सियां, मारपीट का वीडियो वायरल। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर में गेट के सामने चालक और टेंपो सवार में जबरन मारपीट हुई है, जहां साइड से टक्कर लगने पर विवाद खड़ा हो गया। सड़क पर चले लात घूसे वीडियो वायरल हुआ है मारपीट का। नहीं पहुंची पुलिस। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली के सामने का मामला। कौशाम्बी में गेस्ट हाउस में बारातियों ने किया हंगामा। वेटर से काफी मांगने पर हुआ विवाद। मौके पर पहुंचे गेस्ट हाउस मालिक और उसके भाई को दबंग बारातियों ने बेरहमी से पीटा। मारपीट में गेस्ट हाउस मालिक का फटा सिर। सीसीटीवी तस्वीर हुई वायरल। उन्नाव जिला अस्पताल में डॉक्टरों की इंसानियत पर उठे हैं गंभीर सवाल। गंभीर हालत में उपचार नहीं देने के आरोप हैं। इमरजेंसी वार्ड में बेड पर दर्द से तड़प रहे अधेड़ को बेड से बांधा गया। सड़क हादसे में गंभीर हालत में पहुंचा था अस्पताल। बाइक पर सवार साथी युवक की हो चुकी है मौत। बिजनौर में प्राइमरी स्कूल की छात्राओं का स्कूल का टॉयलेट साफ करते हुए वीडियो आया सामने। सोशल मीडिया पर छात्राओं का टॉयलेट साफ करते वीडियो हुआ वायरल। बीएसए ने स्कूल को नोटिस किया जारी। प्रधानाचार्य पर अभी तक नहीं कोई कार्रवाई। सिद्धार्थनगर के चित्रापार में जमीन विवाद में हुई मारपीट। एक दूसरे पर लोगों ने जमकर चलाए ईंट डंडे। जमीन विवाद को लेकर पुलिस में पहुंचे पीड़ित लोग। पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। लखनऊ के मलिहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर अपने पास रखते हैं पिस्टल। मरीज में डर बना रहे इसलिए पिस्टल रखे जाने की बात आई सामने। अमरोहा के रेहरा इलाके में शादी समारोह में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। शादी के दौरान प्रेमिका के पहुंचने पर दूल्हा बग्गी छोड़कर बाइक से फरार हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दूल्हे के भागते ही लड़की और लड़के के परिवार वालों में हुई मारपीट। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस। दोनों पक्षों को थाने में ले जाकर जांच की कही बात। बागपत के सिसाना गांव में दुकान का बेनामा करने पर मारपीट हो गई। दूसरे भाई और उसकी पत्नी ने दबंगों ने पीटा है। मारपीट का वीडियो वायरल। दो भाइयों का संपत्ति विवाद पहुंचा थाने। दोनों भाइयों के साथ खरीदार भी सलाखों के पीछे। इटावा जिला अस्पताल में शख्स को चप्पल और पत्थर से महिला ने पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किसी बात को लेकर दोनों में हुई थी कहासुनी। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। मरीज को गोद में लेकर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचे परिजन। नहीं मिला स्ट्रेचर। कुछ दिन पहले ही खामियां मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री ने लगाई थी फटकार। पीलीभीत में टीचर की भूमिका में दिखे डीएम पुलकित खरे। राजकीय इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत चलने वाली क्लास में डीएम ने छात्रों को पढ़ाया। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ये छात्र। संगम नगरी प्रयागराज एक बार फिर से 5 लोगों की हत्या से यहां सनसनी फैल गई। ईंट पत्थर से कुचलकर की गई सभी की हत्या। मृतक के घर में आग भी लगाई गई। थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव का है मामला। मृतकों में 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की भी आशंका। करीबी रिश्तेदार ने जताई दुष्कर्म की आशंका। बेटी और बहू के शरीर पर नहीं मिले कपड़े। दुष्कर्म का विरोध पर ही हत्या की आशंका। प्रयागराज हत्याकांड पर एडीजी का बयान। मामले की जांच कर रही है एसटीएफ। जांच के लिए एसटीएफ को लखनऊ से भेजा गया प्रयागराज। हर पहलू को देखते हुए बारीकी से जांच जारी। प्रयागराज हत्याकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। अधिकारियों को मामले की निष्पक्षता से जांच करने को कहा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। प्रयागराज की घटना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट करके सरकार पर उन्होंने उठाए सवाल। ट्वीट कर लिखा, भाजपा 2.0 के राज में यूपी डूबा अपराध में। प्रयागराज में शिवपाल यादव ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। घटना की निंदा करते हुए परिवार को मदद का दिलाया भरोसा। साथ ही पीड़ित परिवार के लिए की सरकार से कई मांग। प्रयागराज की घटना पर मायावती ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, निंदनीय और चिंताजनक। सरकार घटना की तह में जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे।
अखिलेश यादव कल आ सकते हैं प्रयागराज, मृतकों के परिजनों से मिल सकते हैं सपा अध्यक्ष। सपा के 2 विधायक सुबह के वक्त रहे मौके पर मौजूद। पार्टी नेताओं ने अखिलेश को भेजी है पूरी घटना की रिपोर्ट। अलवर के मंदिर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मायावती का ट्वीट लिखा, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना और गरीबों की आशियाने उजाड़ना ये सब घिनौनी राजनीति नहीं है तो क्या है। इससे हमारा संविधान कमजोर होगा, तुरंत बंद होना चाहिए ये सब। लखीमपुर में ट्रांसफर रुकवाने के लिए टीचर ने छात्राओं को बनाया बंधक। बेजहम ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी बालिका में 3 घंटे तक बंधक बनी रही 20 छात्राएं। पुलिस ने बंधक बनाई गई छात्राओं को छुड़ाया। झांसी बेतवा नहर प्रखंड कार्यालय के तत्कालीन अधिशासी अभियंता बर्खास्त। सीएम योगी ने वित्तीय अनियमितता के मामले में सेवा से हटाए जाने के दिए निर्देश। आरोपी अधिकारी से 77,41,130 रुपए की वसूली भी की जाएगी। कानपुर नगर निगम का 3 मंदिरों को नोटिस। इनकम टैक्स कॉलोनी कंपनी बाग के मंदिरों को बताया गया अवैध। मंदिरों को नोटिस मिलने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा। ऋषिकेश एम्स से 4 करोड़ 41 लाख घोटाले के मामले में छापेमारी हुई है। सीबीआई ने दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी के कई ठिकानों पर छापा मारा। सफाई मशीन और दवा की दुकान खोलने के टेंडर में मिली थी गड़बड़ी। मेरठ में इमरान कुरैशी की अवैध मीट फैक्ट्री मामले में मैनेजर समेत 3 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। मैनेजर मोहित त्यागी, फैजाब, मुजीब के खिलाफ वारंट। तीनों के खिलाफ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई शुरू की। पाकिस्तान की डिग्री भारत में अब नहीं होगी मान्य। यूजीसी और एआईसीटीई ने खत जारी कर भारतीयों को पाकिस्तान में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए किया मना। लोकार्पण से पहले ही विवादों में रीता बहुगुणा जोशी की किताब। भाजपा सांसद ने अपने पिता और यूपी के पूर्व सीएम स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा पर लिखी है किताब। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार्यशैली पर खड़े किए हैं सवाल। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का रीता बहुगुणा जोशी पर हमला। संजय निषाद ने कहा है कि पहले अपने बेटे और अपने परिवार को संभाले और फिर किसी पार्टी पर निशाना साधे रीता। लखनऊ में प्रबुद्ध महिला सम्मेलन में सीएम योगी का संवाद। सीएम योगी ने कहा, समाज में महिलाओं का अहम योगदान। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस। ग्रेटर नोएडा के ओएसडी नवीन सिंह निलंबित हुए। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने की कार्रवाई। प्लॉट आवंटन में अनियमितता का आरोप। इटावा फर्रुखाबाद से एमएलसी चुनाव जीत कर आए भाजपा प्रत्याशी प्रांशुधर द्विवेदी ने कहा, शिवपाल यादव को जितना सम्मान मिलना चाहिए था सपा में नहीं मिला। कहा, भाजपा सभी को देती है सम्मान, अब पार्टी शीर्ष नेतृत्व और शिवपाल को लेना है अंतिम फैसला। यूपी सरकार का लोगों को जल्द इंसाफ दिलाने पर ध्यान। महिला अपराध के मामलों में प्रभावी पैरवी की योजना। 6 महीने में 6 दोषियों को फांसी, 300 को उम्र कैद दिलाने का लक्ष्य। 2 साल में कार्य योजना में 10 दोषियों को मृत्युदंड दिलाने का भी लक्ष्य। यूपी भाजपा की जीत पर आई रिपोर्ट को लेकर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि जनता ने मोदी जी और योगी जी के नाम और काम पर वोट दिया है। सुब्रत पाठक ने कहा कि कुछ जातियां हमसे दूर हुई हैं, उनको फिर से लाया जाएगा। भाजपा ने तैयार की विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर रिपोर्ट। बसपा प्रत्याशियों के कारण भाजपा को फायदा होने की बात आई सामने। बसपा ने 122 सीटों पर जाति के हिसाब से उतारे थे प्रत्याशी, जिसमें 68 प्रत्याशियों पर भाजपा को जीत मिली। सीतापुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस पर कई सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यूपी में कॉमन सिविल कोड लाने पर सरकार कर रही है विचार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, देश में एक कानून लाने की है जरूरत। राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे ने अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य के कॉमन सिविल कोड को लागू करने को दिए गए बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी का जनसंघ के जमाने से मुद्दा रहा है और जल्द ही यूपी में भी इसे लागू किया जाएगा। रविवार 24 अप्रैल को जालौन में 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां वे राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह में करेंगे शिरकत। ग्रामीणों के साथ करेंगे जनसंवाद, समस्याएं भी सुनेंगे। लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी के चुनाव में सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। भाजपा के 4 और सपा के 2 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। कहा जा रहा है क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए भाजपा और सपा ने अंदर खाने सहमति बनाई।
झांसी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन से लगे गुड़सराय ब्लॉक के बड़वाड़ डैम का निरीक्षण किया है। अधिकारियों से डैम के बारे में जानकारी भी ली। उत्तराखंड में धामी सरकार ने शिक्षा मित्रों को दिया बड़ा तोहफा। शिक्षा मित्रों का मानदेय 5,000 बढ़ा, 15,000 की बजाय 20,000 रुपए होगा मानदेय। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 30 दिन हुए हैं पूरे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी का गठन, बुजुर्ग पेंशन समेत सरकार के कई फैसले हुए हैं। विपक्ष अपने तरीके से अब कर रहा है सरकार के काम का विश्लेषण। चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक। चारधाम में जरूरी सुविधाएं नहीं होने पर नाराज हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। अधिकारियों को दिया 25 अप्रैल तक काम पूरा करने का अल्टीमेटम। उत्तराखंड में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। 7 आईएएस 2 पीसीएस अफसरों के हुए हैं तबादले। चंपावत के डीएम विनीत तोमर बने हैं परिवहन निगम के एमडी। देहरादून के नगर आयुक्त अभिषेक रोहेला को उत्तरकाशी के डीएम की जिम्मेदारी। मनोज गोयल बने देहरादून के नगर आयुक्त। नैनीताल डीएम धीरज गर्ब्याल का भी कद बढ़ा। काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा का प्लान बनाएगी सीआईएसएफ। 53,000 वर्ग मीटर धाम परिक्षेत्र में सुरक्षा को लेकर बनाया जाएगा अभेद्य प्लान। हरिद्वार में मनसा देवी ट्रस्ट को लेकर महंत रविंद्रपुरी महाराज और वासु सिंह के बीच घमासान मचा। रविंद्रपुरी का आरोप मनसा देवी के नाम पर बनाया गया ट्रस्ट फर्जी। रुड़की नगर निगम की बैठक में हंगामा, पार्षदों और मेयर के बीच जमकर हुई नोकझोंक। मीटिंग में विधायक उमेश कुमार, फुरकान अहमद, वीरेंद्र जाति भी मौजूद। देश में कोरोना फिर पसार रहा पैर। पिछले 24 घंटे में 557 नए मामले आए सामने। 33 लोगों की हुई मौत। 1,656 लोग डिस्चार्ज। एक्टिव केस बढ़कर 15,000 के पार। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से टला। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच कोयले से भरी मालगाड़ी की एक बोगी में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने वक्त रहते आग पर काबू पाया। पौड़ी के दूरस्थ इलाकों में जंगलों में लगी आग। आग से जल चुकी लाखों की वन संपदा। लगातार आ रही जंगल में आग की घटनाएं वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती। अमेठी में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने अपने मढ़े में आग लगा ली। आग की चपेट में आने से पड़ोसी का मढ़ा भी जल गया। दोनों मढ़े जलकर हुए खाक। ग्रामीणों ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के भोवालापुर गांव का है मामला। मऊ में मोहम्मदाबाद गोना तहसील में चूल्हे की चिंगारी से निकली आग से जला मकान। मकान में रखा सिलेंडर फटा। आसपास के 3 मकान भी चपेट में आकर जले। तेज हवा से फैली आग। 8 साल के बच्चे की आग में झुलसने से हुई मौत। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 9 के पास कंटेनर पलटा। कंटेनर में भरा हुआ था ज्वलनशील पदार्थ। कंटेनर पलटने के कारण हाईवे पर फैल गया ये ज्वलनशील पदार्थ। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके की शारदा रोड पर दीवार तोड़कर श्रृंगार केंद्र में दाखिल हुए चोर ने 4.5 लाख रुपए की नकदी पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई चोर की तस्वीरें। टॉर्च लेकर घुसे चोर ने कैश काउंटर खोला और नकदी चुरा ली। पुलिस ने शुरू की जांच। मेरठ में पति ने पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक परिवार में चल रहा था घरेलू कलेश। लिसाड़ी थाना इलाके का है ये मामला। दोनों के परिजनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। संभल में अवैध अतिक्रमण पर पुलिस का बड़ा एक्शन। बुलडोजर की मदद से सड़क किनारे लगा अतिक्रमण हटाया। ट्रकों की अवैध पार्किंग की भी ध्वस्त कर दी गई है। खुद एसडीएम हाथों में डंडा लिए गाड़ियों को हटाने पहुंचे। आजमगढ़ में रोडवेज बाईपास रोड पर एडीए के बुलडोजर ने अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई की। एडीए की कार्रवाई से हड़कंप। कार्रवाई के दौरान शहर कोतवाली की फोर्स रही मौजूद। बाराबंकी में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का चला बुलडोजर। सड़क किनारे लगी दुकानों को किया गया ध्वस्त। ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा बनने वाले अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। औने पौने दामों में बिकने वाला नींबू इस वक्त किसानों को लाखों रुपए का पहुंचा रहा है फायदा। जालौन के मींगनी के माता प्रसाद को नींबू से इस साल करीब 4 लाख की कमाई। गाजीपुर में बिजली विभाग ने 42 लोगों पर बिजली चोरी करने के संबंध में दर्ज कराया है मुकदमा। बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए की गई है पहल। 10,000 से ऊपर के बकायेदारों की भी लिस्ट बनी।
बरेली में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष परवेज मियां के घर पर पकड़ी गई बिजली चोरी। कटिया डालकर कर रहे थे बिजली चोरी। भाजपा नेता के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज। परवेज मियां पर करीब 10,000 रुपए बिजली का बिल बकाया। झांसी से सटे कस्बा बड़ा गांव में मंदिर मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर लोगों ने अपनी ही मर्जी से हटा दिए। मस्जिद में मौलवी और मंदिर के पुजारी ने कहा कि अगर इससे किसी को दिक्कत है तो इसे हटा देते हैं। राजस्थान में शिव मंदिर को तोड़े जाने पर कानपुर में विरोध। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार के खिलाफ जताया गुस्सा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का फूंका पुतला। 300 वर्ष पुराना मंदिर तुड़वाने को लेकर गहलोत सरकार का विरोध। कानपुर में नगर निगम ने शहर को साफ सुथरा रखने के मकसद से कूड़ा गाड़ियों का किया है रवाना। 50 कूड़ा गाड़ियों को मेयर प्रमिला पांडे और नगर आयुक्त शिव शरण अप्पा जीएन ने दिखाई हरी झंडी। ग्रेटर नोएडा के स्काई बोट रेस्टोरेंट में आबकारी विभाग का छापा। रेस्टोरेंट की आड़ में ग्राहकों को पिलाई जा रही थी शराब। बिना लाइसेंस परोसी जा रही थी विदेशी शराब। भारी मात्रा में शराब बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में शराब की दुकानों के बाहर अराजक तत्वों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। शहर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। लावारिस मिले 2 और 4 वाहनों पर काटा है चालान। लोगों को सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया। एबीपी गंगा की खबर से जागा मथुरा का आरटीओ विभाग। स्कूली बसों के खिलाफ चलाया बड़ा चेकिंग अभियान। 2 दिन में लगभग 50 स्कूली बसों के काटे गए चालान। 2 बसों को किया गया सीज। हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी की जांच शुरू। जून के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा रिजल्ट। साफ हैंडराइटिंग वाले छात्रों को मिलेगा 1 नंबर एक्स्ट्रा। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर संग्राम। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर हंगामा। बैरिकेड तोड़ अंदर घुसे शिवसेना कार्यकर्ता। नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का किया हैला। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे विवाद के बीच सांसद नवनीत राणा को किया गया गिरफ्तार। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में दर्ज किया गया मामला। दोनों की बांद्रा कोर्ट में 24 अप्रैल को होगी पेशी। दोनों को खार पुलिस स्टेशन लाया गया। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का किया था ऐलान। हिमाचल में चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटी बीजेपी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया दावा। शुक्रवार को कांगड़ा में रैली के दौरान जेपी नड्डा ने कहा था कि यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में हमने सरकार बनाई है और आप लोगों के आशीर्वाद से हिमाचल की बारी आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश में अपनी पहली चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। कांगड़ा के चंबी मैदान में शनिवार को हुई जनसभा में कहा कि हिमाचल में मेरे आने से पहले मेरी ही नकल कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी। 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बनिहाल काजीकुंड सुरंग की देंगे सौगात। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास। एक बार फिर बढ़े हैं सीएनजी और पीएनजी के दाम। सीएनजी और पीएनजी में 2-2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लखनऊ में सीएनजी की कीमत अब 83 रुपए 80 पैसे हुई तो पीएनजी की कीमत 47 रुपए। श्वेता की बेटी पलक तिवारी हो गई है बड़ी, इसलिए पलक अब फाइनेंशियली करना चाहती हैं अपनी मां की मदद। अपने नए वीडियो सॉन्ग के प्रमोशन के सिलसिले में बात करते हुए पलक ने कहा कि अब वो घर की पूरी जिम्मेदारी संभालना चाहती हैं। हिना खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे रेस्टोरेंट में बैठकर चॉपस्टिक से अपना फूड एंजॉय कर रही हैं। इस बीच अचानक से बैकग्राउंड में आलिया भट्ट का गाना ढोलिया चलने लगता है, जिसके बाद हिना ने चॉपस्टिक डांडिया स्टिक में तब्दील कर दी। एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा ने शेयर किया डांस का वीडियो। धमाकेदार डांस पर ट्रेनर के साथ किया परफॉर्म। एक डांस स्टेप परफेक्शन के साथ करती नजर आई सानिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले एक्टर टाइगर श्रॉफ और एक्ट्रेस कृति सेनन एक बार फिर से हीरोपंती 2 में नजर आने वाले हैं। हाल ही में हीरोपंती 2 का नया गाना भी रिलीज हुआ जिसका नाम विसल बजा 2.0। कृति और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी इसमें आ रही है। एक्ट्रेस तारा सुतारिया को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। जो एक्ट्रेस का हॉट अवतार सामने आया, पिंक कलर के सुपर हॉट आउटफिट में सेक्सी लग रही थी तारा। जल्द टाइगर के साथ हीरोपंती 2 में आएंगे नजर।
सबसे क्यूट स्टार के तैमूर अली खान की क्यूटनेस के कई वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन शनिवार को करीना की पूरी फैमिली को मुंबई में चिल करते हुए देखा गया। तब पेपराजी देखकर तैमूर अली खान बोले कि अब बस करो। लैमलाइट में रहने वाले तैमूर भी मीडिया कैमरे से परेशान हो गए।